हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग अपने क्लास 7 का चैप्टर 3 संधि जो है पढ़ रहे हैं, उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम जो व्यंजन संधि पढ़ रहे थे उसमें से कुछ रूल्स हमारे बच रहे हैं, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं। रूल्स नंबर 8, म का मेल क से म तक किसी भी वर्ण से होने पर म के स्थान पर उस वर्ण वाले वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए सम, यहाँ पे जो संकल्प है, ठीक है, तो जो क है ना सम, तो यहाँ मात्रा लिख रही है, बिंदी लग रही है, अनुस्वार लग रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, म में। तो सम प्लस कल्प, इसको विच्छेद करेंगे। संथाल देखो, सम प्लस थाल होगा, इसका जो आपके अनुस्वार है वो किसे बदल जाएंगे, म में बदल जाएंगे। अब हम देखते हैं रूल्स नंबर 9, म का मेल उपयुक्त व्यंजनों को छोड़कर अन्य किसी व्यंजन से हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। जो हम लोगों ने भी आगे पढ़ लिया है कि जैसे भी जहाँ भी आप अनुस्वार वाले शब्द देखेंगे तो वहाँ पे आप उसको म से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखते हैं रूल्स नंबर 10, पहले शब्द में री री र श के बाद दूसरे शब्द में न आने पर न का अणे हो जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे परिमाण शब्द था, ठीक है, उसको जो हमने टुकड़े किए तो परिमाण, तो वो अणे जो है वो न में कन्वर्ट हो गया है, बदल गया है। इस तरह हम लोगों ने इसको जाना है। अब भूषण देखो, भूष प्लस न, तो वो भूषण में हो गया है। अब आप देखिए बच्चों कि हमने व्यंजन संधि में जो सारे रूल्स हैं वो देख लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यही है कि आप लोग जो है जो त का द में बदलना और अनुस्वार है उसका म में बदलना, ये आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह हम बहुत इजी वे में पहचान सकते हैं कि ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारी लास्ट संधि विसर्ग संधि, और हम इस चैप्टर को भी आज इसको विराम देने वाले हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि को। विसर्ग यानी कि दो बिंदी, जो हम लोग अपन हलंत करके रिप्रेजेंट करते हैं। जो विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम देखेंगे दुह, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल था दुष्कर, तो आपको ऐसे भी होना आप ये सोचेंगे कि यहाँ दुष्कर में दुष प्लस कर क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे तो व्यंजन संधि भी लगा सकते हैं हम, पर नहीं, ये जो श है वो हलंत में बदल जाएगा, विसर्ग में बदल जाएगा, सॉरी हलंत नहीं विसर्ग में बदल जाएगा, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। तो दुह प्लस कर करके इसको हम इसके टुकड़े करेंगे। अब निर्गुण देखो, तो निर भी आप सोच सकते थे कि हम व्यंजन संधि भी कर सकते हैं निर प्लस गुण करके, पर नहीं, यहाँ पे जो र की जो हमको र का जो साउंड आ रहा है, जो र की मात्रा है वो किसमें बदल गई है, विसर्ग में। तो नि प्लस गुण करके निर्गुण शब्द बनेगा। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखो, विसर्ग रूल नंबर 1, विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग जो है श में बदल जाता है। जैसे हम देखेंगे निश्चल, तो निह प्लस छल, तो वहाँ श जो हट गया किसमें बदल गया है, वो किससे बदल गया है, विसर्ग में बदल गया है। ऐसे हम दुष्चरित को देखेंगे तो दुष्चरित में श का साउंड आ रहा है, वो किसमें बदल गया है, वो हलंत में बदल विसर्ग में बदल गया है। इस तरह हम इसके उदाहरण के टुकड़े करेंगे। ठीक है, अब हम रूल्स नंबर 2 पढ़ रहे हैं। विसर्ग के बाद ट ठ हो तो विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे हम देखेंगे धनुष, धनुष टंकार, तो यहाँ श जो है वो किसमें, वो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, वो विसर्ग में बदल गया। ऐसे धनु प्लस टंकार में उसको लिखा जाएगा। निष्ठुर में भी निहि प्लस ठुर हो जाएगा, उसका जो श षटकोण वाला शब्द है वो किससे बदल गया है, विसर्ग में बदल गया। रूल्स नंबर 3, विसर्ग से पहले ई या उ हो तो विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग श में बदल जाता है। जो बूस के जो भी इनके रूल्स है ना संधि के, वो तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे और याद करने ही पड़ेंगे, तभी आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी संधि यहाँ पे होगी। कुछ ट्रिक्स जो मैंने बताई थी वो आप फॉलो करते रहे ना। जैसे निहि प्लस निष्कपट है तो निहि प्लस कपट हो गया है, इस तरह हमने इसको जाना कि ये निष्कपट शब्द हो गया है। अब हम देखेंगे कि रूल्स नंबर 4 कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण अथवा य र ल व य र नहीं आएगा इसमें, य ल व हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो, तो यहाँ पे र नहीं था लेकिन र हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो दुर्गुण शब्द है, उसमें जो र है वो हट के किसमें बदल गया है, विसर्ग में बदल गया है, दुह प्लस गुण हो गया है। निर्मल है, उसमें र की जो मात्रा आ रही है वो किसमें आ रही है, वो भी आपका विसर्ग में बदल गया है, नी प्लस मल हो गया। अब हम देखेंगे रूल्स नंबर, नेक्स्ट क्या है हमारा रूल्स नंबर 5, देखो हाँ, विसर्ग से पूर्व अ हो तथा उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व हो
तो विसर्ग ओ में बदल जाता है, औ में बदल जाता है। जैसे कि हम देखेंगे अधोपति, तो यहाँ अधो ओ की मात्रा होनी चाहिए थी, यहाँ पे अधो प्लस गति, लेकिन नहीं, यहाँ पे अधोगति में क्या होगा, अध प्लस गति। तो इस तरह यहाँ पे जो है य र ल व करके जो भी शब्द होंगे उसमें आपका वो किसमें बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे रूल्स नंबर 6 कि विसर्ग के बाद जो र रहने पर विसर्ग लुप्त हो जाता है, या और यदि उससे पहले हस स्वर हो तो दीर्घ में हो जाता है। जैसे कि हम देखेंगे नीरस, तो नी प्लस रस। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा से लिखा हुआ था नीरस, तो यहाँ पे छोटी की मात्रा से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे र जो है वो विलुप्त हो गया है, लुप्त हो चुका है वो। ठीक है, अब यहाँ देखो निरोग, तो निही प्लस रोग होगा, नीरज में निही प्लस रज होगा। तो ये जो आपका छोटी से, जैसे यहाँ लिखा तो किसमें, बड़ी से वो नीरज, लेकिन वो बड़ी की मात्रा किसमें कन्वर्ट हो गई है, छोटी ई में कन्वर्ट हो गई है, उसमें बदल गई है। विसर्ग के बाद रूल्स नंबर 7 देखो, विसर्ग के बाद श श स होने पर या तो विसर्ग यथावत रहता है, यानी कि ऐसे कैसे ही रहता है, या अपने से आगे वाले वर्ण में बदल जाता है सुविधा के अनुसार। जैसे देखेंगे निही प्लस संदेह, निसंदेह, तो यहाँ पे सेम का सेम लिख दिया है, या तो निस्संदेह कर देंगे तो वहाँ आधा स कर लेंगे, या फिर नी प्लस नी के साथ में विसर्ग लगा दिया जाएगा, दोनों ही सही मानने जाएंगे। इस तरह हमने देखा कि जो हम लोगों ने सारी संधियाँ हैं, सारी संधियों को जान लिया है। आपकी स्वर संधि के जो 5 भेद हमने जान लिए हैं, विसर्ग संधि हमने पढ़ ली है, व्यंजन संधि जान ली है, और इस तरह हम लोग संधि के जो है पहचान सकते हैं। अब थोड़े से एग्जाम्पल से उसको मैं रीड कर देती हूँ कि भाषा में अनेक परिवर्तन उच्चारण के कारण भी होते हैं। हिंदी में संधि शब्द लगभग नहीं है, परंतु शीघ्रता से बोलने के कारण कुछ संधियाँ दिखाई देती, जैसे स्वर का ह्रस्व में होना। जैसे यहाँ देखो अध किला, तो यहाँ आधा प्लस किला है, तो आप सोचेंगे यहाँ पे तो आधा प्लस किला है, तो यहाँ पे मात्रा कहाँ चली गई है, वो अध किला क्यों हुआ है, क्योंकि अध किला से ही हम जानेंगे कि आधा खिला हुआ। एक जैसे फूल होता है, वो सबसे पहले कली के रूप में हमें दिखाई देगा, फिर जाके वो फूल बनेगा, तो अध किला उसे कहते हैं। अब यहाँ देखो बात रस, तो यहाँ पे बात रस उसके जब टुकड़े करेंगे तो वहाँ पर वो क्या हस्व में, यानी कि छोटे में बदल गया है। यहाँ पे देखो आधा में तो क्या दीर्घ हो गया है आ, लेकिन यहाँ उसका जब हमने उसके संधि लिखा तो उसमें किस में हो गया, वो अध किला, उसकी मात्रा जो लघु की दीर्घ की थी वो हस्व में बदल गई, यानी कि छोटे में छोटा अ के साथ लिखा जाएगा। जैसे बात है उसमें आ बड़ा आ रहा है, लेकिन हमने उसको लिखते बतरस रहे हैं, तो वहाँ पे वो छोटी में छोटा अ में बदल गया है। इस तरह देखो ब को भ में, यहाँ सभी, तो सभी होना चाहिए, लेकिन यहाँ सभी भ लिखेंगे। ऐसे हम देखेंगे प्रत्येक योग से बनी संधियाँ हैं। मामारा, तो मामा प्लस है, तो यहाँ मामा जो आ की मात्रा है वो ए में बदल गई है, तो ममेरा हो गया है, लुटेरा हो गया, चचेरा हो गया, सुनार हो गया, इस तरह। अब देखो दोनों पदों का छोटा हो जाने पर, जैसे यहाँ देखेंगे लेना लेन देन, तो लेना और देना दो अलग अलग शब्द है पूरे सार्थक, लेकिन उसको जब हम एक में जोड़ेंगे, संधि युक्त करेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो लेन देन हो जाएगा। पानी घट यानी कि पनघट, पानी घट के टुकड़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, ये वाला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। इस तरह बच्चों हम लोगों ने जान लिया है संधि को। अब आप लोग इसकी जो है इसके अभ्यास है करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, तो स्वतः ही इसको पहचान पाएंगे। और मैं आपके अभ्यास जो है वो आपका होमवर्क के असाइनमेंट है, और इसको आप लोग इसको करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 1, 2 इसमें संधि कीजिए, उसमें आपको विच्छेद करने हैं, और इस तरह हम लोग इसको करेंगे। आप लोग इसके क्वेश्चंस जो हैं उसका प्रयास करें करने का। ओके, थैंक यू।